तो जनरली ऐसे क्या सिम्पटम्स होते हैं कि जो जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी की बॉडी में कोई स्पिरिट है ये या आ गई है? बहुत कम होता है, ये सब चीज़ है ना, बहुत कम होता है। कहीं न कहीं है ना, आप एंटिटी से ना जोड़ के ना उसे मानसिक विकार, एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब इसे मान सकते हैं आप। ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी के ऊपर 7 एंटिटी है, बहुत रेयर केस होता है। जब वो तुम एंटिटी का तब मानो आप उस चीज़ को कि जो काम आप नॉर्मली नहीं कर सकते और वो पोजेस होने के बाद वो चीज़ कर रहा है कोई। नहीं तो बॉडी में एंटिटी आ सकती है कोई? बॉडी के अंदर नहीं आ सकती है, बॉडी के अंदर वो नहीं आ आपको सकती? कंट्रोल कर सकती है। बॉडी में तो आप एक हल्का सा आप लकड़ी का धांस होता है वो भी घुस जाता है, तब तक इरिटेट करता रहता है जब तक ना निकले। तो बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं घुस सकता। हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई नहीं है। तो फिर आज तक तो हम यही देखते समझते हुए आए हैं, या फिर हम जैसे वो मेहंदीपुर, सिर्फ और सिर्फ दिमाग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मेहंदीपुर बालाजी की मैं बात करूं, हाँ जी। तो मेहंदीपुर बालाजी में तो यही दिखाया जाता है कि भाई उनके अंदर आत्माएं हैं और वो आत्मा को वहां से वो लोग भगाते हैं, उसमें से हटा बोलने देते में हैं। एक आम आदमी को समझ में आ जाए तो इसलिए शायद बोल देते हैं कि भी इसके अंदर आत्मा है। हम्म। अंदर कुछ चीज नहीं होता। वो आपका ऑरा कंट्रोल करते हैं, आपका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी मानसिकता पूरी जड़ कर देते हैं। वो एक कर सकते हैं वो। और दूसरा जैसे मैं लोगों को जिससे नॉलेज मिले इसलिए क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इलॉजिकल लगे कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि उनके अंदर आत्मा आई और उसके बाद वो कहीं दीवार से चिपक रहे हैं, कहीं ऊपर कूद रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या इस तरह की चीजें भी एक्टिविटी सच में हो सकती हैं? नहीं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक केस देखा था, वो भी किसी ने अपने पर्सनल वीडियो से अपनी बहन की इस तरह की फुटेज बना के दी थी। कि आज तो एआई के अंदर संभव है ना सब कुछ करने की। बात है ये आज से 12 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम वो इतने बढ़िया फ़ोन भी नहीं आते थे जो इतने अच्छे रेजोल्यूशन में दिखा सकें आपको। लेकिन फिर भी उसने मेरे को वीडियो भेजी थी, तो वो कुछ ऐसी चीज़ थी क्या हुआ था जो एक उसमें? नॉर्मल सा काम नहीं कर सकता कोई आदमी। क्या हुआ था उसमें? वो लड़की अपने बेड से खिड़की पे चढ़ी है, हम्म, रोशनदान था एक हम्म, बड़ा सा, हम्म, उस पे चढ़ी है। हम्म, उसके बाद उसने ऊपर जो टीआरएन लगी रहती है उसको पकड़ा है उस लड़की ने, और वो 4-5 बार उसने बदल के चली है उसे। मेरे ख्याल से ना किसी में इतना दम नहीं है कि इन 2-3 उंगलियों से अपने वो टीआरएन को पकड़ के और वो चल सके। खासकर वो लड़की तो नहीं चल सकती, एक आदमी भी नहीं चल सकता, क्योंकि हर एक, चलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसे पकड़ के लटक भी गया तो मैं पूरा शरीर लटकेगा, फिर पैर नहीं चिपके रहेंगे वहां ऊपर। वो नहीं समझ में आया था। लेकिन जब मैं गया था वहां पर, अलवर के पास जगह है, वहां पर की बात है ये। जब मैं वहां गया था वो नॉर्मल थी। मैं 2 बार उससे संपर्क करने की कोशिश करी थी, तब भी वो नॉर्मल थी। एक दिन उसका फोन आया था जब मैं चेन्नई में था। मैंने कहा मैं आ नहीं सकता, तो नहीं तो मैं देखता जरूर और उस चीज को कवर जरूर करता। मेरी लाइफ के अंदर इस तरह के बहुत चीजें हुई हैं जो एक, इसके अलावा एक और किस्सा मैं आपको ऐसा बताता हूँ जो दिमाग हिला के रखता था मेरा। 5 साल का बच्चा, सिख फैमिली से है, संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा नंबर, बच्चे पढ़ने नहीं गए अभी, राइट। वो संस्कृत के श्लोक कैसे बोल रहे हैं? किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। किसी ने कुछ नहीं सिखाया, और बहुत मुश्किल वाले वर्ड। उसकी फुटेज है मेरे पास। रात को वो क्या करते थे, बहन जो खड़ी हो जाती थी, बच्ची थी जो, 2 भाई बहन थे ये, बच्ची खड़ी हो जाती थी शीशे के सामने अंधेरे में 2-3 बजे। कभी मम्मी की आंख खुली उसकी, वो देख के डर जाती थी कि ये क्या है, ये लड़की क्यों खड़ी है। और लड़का नीचे जमीन के ऊपर जैसे सांप नहीं रेंगता, ऐसे करता था। तो उसे लाइट जलाई उस लड़की ने, जो उनकी माँ थी, तू क्या कर रहा है ये? तो वो बोलता था कि मम्मी, जो अभी एक अंकल थे ना, उनके भी पैर नहीं है, तो मैं उन जैसा चल के देख रहा हूं। और वो लड़की कहती थी कि शीशे के अंदर मेरे को एक बच्ची दिख रही है, वो बच्ची मेरे को दिख रही है, वो मेरे से कहती है कि मेरी आंख नहीं है तो तू भी आंख बंद कर। इस तरीके से होता था। 8 फीट ऊंची एक दीवार थी, वो बच्चा कैसे चढ़ जाता था हमें नहीं पता। हाँ जरूर उसके साथ सीढ़ी जा रही थी, लेकिन वो बच्चा भरी धूप के अंदर वो बैठा हुआ है दीवार के ऊपर, और वो बैठा हुआ वहां पर मंत्र बोल रहा है कोई। और मंत्र ऐसे भी नहीं है
कि कोई टीवी पे आ रहा हो या किसी चीज पे आ रहा हो, इससे कॉपी कर लेगा बच्चा। नहीं, 12-12 लाइन के श्लोक कैसे बोल रहा बच्चा वो बिल्कुल समझ से बाहर थे, बिल्कुल समझ से बाहर थे। और उनके घर गली के बाहर बिल्कुल एक है ना बहुत पुराना घर था जिसमें करीबन 40 साल से कोई नहीं था। आउट ऑफ इंडिया थे वो लोग। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको साहिबाबाद, गाजियाबाद के पास। तो उस 40 साल से उस घर के अंदर कोई नहीं था, वो बिल्कुल जाले वाले लगे हैं और टूटा हुआ है, प्लस्तर झड़ रहा है, पेड़ निकल आए हैं उसके ऊपर, पीपल के पेड़ हैं कहीं कहीं। वो कहता था कि वो बच्चे दोनों कहते थे जब स्कूल से लाती थी उनकी माँ, कि वो अंकल और वो है ना इसके अंदर रहते हैं, इस मकान में रहते हैं, वो अंकल और वो बेबी है जो। तो ऐसी बहुत सारी जीवन जीवन में मेरे चीजें हुई हैं, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद वो बच्चे एकदम से नॉर्मल हो गए अपने आप, नहीं पता लगा क्या हुआ ये।